बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खड़े खड़े खोलिए। अमाल की किताब और उसका हम पढ़ेंगे 26 चैप्टर और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा को मेरे साथ देखिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अमाल की किताब है उसका 16वां बाब और हम उसकी 26वां बाब और उसकी 14वीं आयत से मेरे साथ देखिए। यहां पर खूबसूरत एक आयत मुकद्दसा है जो आज हमारी तवज्जो का मरकज रहेगी। खुदा के ममसूह हमारे बीच में क्या, मैं गुजारिश करूंगा वो ऊंची आवाज में भाई पास्टर वसीम वो दुआ में रहनुमाई करें, इसको तलावत करने में रहनुमाई करें। कलाम मुकद्दस में से अमाल की किताब उसका 26वां बाब उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत में यूं मरकूम है, जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने अब्रानी जुबान में ये आवाज सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? पैने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रहे। सब लिए आमीन। बैठने से पहले अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, पैने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। फिर बोलिए, आप बदल कर बोलिए, पैने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। अब बैठ जाइए। आज का बड़ा एक खास मजमून है जिसको आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले के। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप सभी तैयार हैं आज के कलाम के लिए? हालेलुया। और अपने दिल को खोल कर रखिए, अपनी रूह को खोलिए ताकि आज की मुकद्दस बातों को हम कबूल कर पाए। बाइबल में साफ लिखा है, जब तुम खुदा की आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो। खुदा को सख्ती नहीं चाहिए। हमने 26वें बाब को जिसको पढ़ा है, अगर उसकी पहली आयत मुकद्दसा को देखिए तो उस वक्त पालूस अगरपा बादशाह के सामने इस बात की गवाही दे रहा है कि यीशु के सबब से क्या क्या मैंने, यानी यीशु मसीह का विरोध करने के लिए, उसे दुख देने के लिए, उसके लोगों को दुख देने के लिए क्या क्या मैंने कदम उठाए। 11वीं आयत से पढ़िए, लिखा है, और इबादत खाना में उन्होंने सजा दिलाकर जबरदस्ती उनसे कुफ्र कहलवाया था, बल्कि उनकी मुखालफत में ऐसा दीवाना बना कि गैर कौमों में भी जाकर उन्हें सताया था। इसी हाल में सरदार काहिनों से इख्तियार परवाने लेकर दमिश्क को जाता था। सब लिए आमीन। आज का हमारा मजमून है यूजलेस फॉर अस टू फाइट अगेंस्ट गॉड्स विल। आज का ये हमारा मजमून है, इस पर आज हम बात करेंगे। खुदा की मर्जी के खिलाफ मुज़ाहमत करना बेकार है, बेफायदा है। यहां पर जब हम पालूस रसूल को पढ़ते गए, लिखा है इसने इस बात का अगरपा बादशाह के सामने इकरार किया कि मैं किस कदर लोगों को दुख देने के लिए मुतहर्रिक था, क्रिश्चियनिटी का विरोध करने के लिए मैं टॉप पे था। उसने कहा मैं दमिश्क में गया ताकि वहां की औरतों और मुकद्दस मर्दों को पकड़ूं और एक बांध कर यरूशलेम में लेकर आऊं। ये वो टेस्टिमनी दे रहा है अगरपा बादशाह के सामने, और वो कह रहा है ऐसा हुआ कि दमिश्क की राह पर मेरे गिरदा गिर्द नूर आ चमका, और मैंने कहा खुदावंद तू कौन है? उसने कहा ऐ साउल, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब अगली आयत में लिखा है, अब्रानी में यीशु ने उससे कहा पैने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। अब में से कितने ये जानते कि यीशु मसीह की जबान क्या थी, वो क्या बोलते थे? अब्रानी कितने इत्तेफाक करते हैं? अरामी, वो हाँ अतर भाई भी सही, शाबाश। अब्रानी नहीं बोलते थे, वो यूनानी नहीं बोलते थे, वो अरामी बोलते थे। और यहां पर हमने पढ़ा यीशु मसीह ने जब साउल से बात की, अपनी जुबान में नहीं, उससे उसकी जुबान में बात की, अब्रानी में बात की, ताकि वो समझ पाए। और क्या कहा? ये अब्रानी जुबान का एक मुहावरा है, पैने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। ये अब्रानी जुबान का मुहावरा है, और ये आज हमारी तवज्जो का मरकज रहेगा।
ये याद रखिए कि मखसूस किस्म का नोकदार आला होता है और आगे ऐसे मुड़ा होता है, जैसे वो बूढ़े लोग छड़ी लेकर चलते हैं तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, आप उसे पैने की आर समझो। एक सिरे से राड को पकड़ो और दूसरा सिरा उसका ऐसे टेढ़ा हो तो जो उसकी नोक है वो कील से भी ज्यादा नोकदार और तेज होती है। उसका काम है अड़ियल जानवरों को खींचना, ढीठ जानवरों को चलाना, और वो जानवर जो रास्ता छोड़ देते हैं उन्हें रास्ते पे लाना। बाइबल के अंदर हम ये मुतालिया करते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि ऐ साउल पैने की आर पर, आर मतलब वो नोकदार आला, अगर तू टांग मारेगा, किक करेगा तो तुझे तकलीफ होगी। याद रखिए, खुदा ने हर इंसान को बगैर रंग के इम्तियाज किए, बगैर मजहब के फर्क किए, बगैर कौम के फर्क किए, पैने की आर हर बशर के अंदर रखी है। और वो पता किस शक्ल में है? वो ज़मीर की शक्ल में है। पैने की आर किस शक्ल में है? बोलिए, ज़मीर की शक्ल में है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह ये जानवरों को चुभन का एहसास कराती है पैने की आर, और उन पर ये जाहिर करती है कि तुम टेढ़ी राह पर हो या तुम अड़ियल हो, तो तुम्हें सुधारने के लिए हम इस आले को इस्तेमाल करते हैं। सेम खुदा ने हमारी तख्लीक के दिन से ही हमारे अंदर ज़मीर को रखा है जो पैने की आर का काम करता है। जब हम टेढ़े चलते हैं, सबसे बड़ी जजमेंट यहां हमारे अंदर है। वो हमें अदल करता है, हमारी काट छांट करता है, हमारी करेक्शन करता है कि तू गलत है, सही राह पे नहीं है। और यहां बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, साउल से मुखातिब होकर मसीह ने कहा कि तेरे लिए बड़ा मुश्किल है पैने की आर के खिलाफ जाना। याद रखिएगा, जब हम ज़मीर की आवाज को इग्नोर करते हैं, मतलब के पैने की आर पर लात मारते हैं। जब हम अपने बातन को उसे सुन नहीं पाते, अंदर के इंसान को हम जान नहीं पाते, तो बाइबल कहती है हम पैने की आर के ऊपर क्या करते हैं? बोलिए, लात मारते हैं। सो खुदा ने हर इंसान के अंदर ज़मीर इसलिए रखा है ताकि उसकी आवाज को सुने और उसके वसीले से वो सीधे काम कर पाए। याद रखिएगा, खुदा अगर हमसे बात करता है तो हमारी बाहर की हालत को सही करने के लिए हमारे अंदर बात करता है, जो ज़मीर की जगह पर है। ज़मीर, तो ये जान लीजिए, हमसे बेहतर हमारा ज़मीर है, क्योंकि वो खुदा की आवाज को सुन पाता है। वो अगरचे इनविजिबल पर्सनैलिटी है, लेकिन वो खुदा की आवाज को सुन पाता है। और हम जो विजिबल, जो दिखने वाली शख्सियत रखते हैं, जो नजर आते हैं, हम उसकी आवाज से कोसों दूर रहते हैं, भागते हैं, हम कभी उसकी आवाज पर ध्यान नहीं रखते। सो बाइबल के अंदर हमने जिस हिस्से को पढ़ा है, इससे मतलब यह है कि ऐ साउल, कि तू पैने की आर पर लात मार रहा है, कि मैं तुझसे बात कर रहा हूं और मैं तुझे बदलना चाहता हूं, और मैं शरीयत तूने तुझे दी, गो कि तू उसके मुताबिक सही चल रहा है, लेकिन तो भी तू मेरी मर्जी को उस तरह से नहीं जान पा रहा जिस तरह से मैं तुझ पर जाहिर करना चाहता हूं। आइए रोमियो का खत पढ़िए जरा, 2 बाब की 14 और उसकी हम 15वीं वर्ष को पढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ जरा, रोमियो का खत उसका 2 बाब उसकी 14वीं और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, वो शरीयत के काम कैसे करती हैं? बोलिए, हमने पढ़ा है अभी, गैर कौमें शरीयत के काम कैसे करती हैं? भाई परवेश पढ़िए इसको, अपनी तबीयत से कैसे करती है? यहां पर मैंने लिखा है शरीयत के काम वो कैसे करती है गैर अक़वाम। नंबर 1 तबीयत से, जिसको बोलते हैं नेचर। आगे लिखा है, इसलिए कि जब वो गैर कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं।
मैं इस 2 चैप्टर को पढ़िएगा पूरा अपने वक्त में, तो यहूदियों को साउल ये कह रहा है कि तुम शरीयत होने के बावजूद तुम स्टेडी राह चल रहे हो, सीधी नहीं चल रहे। उन गैर कौमों को याद रखो जिनके पास तो शरीयत थी नहीं, तो वो अपने बातन की सुन के, वो अपनी तबीयत, अपनी नेचर की सुन के, यहां याद रखिए उर्दू बाइबल ने इसे तबीयत कहा है, कहा तुम नेचर की सुन के। और यहां 15वीं वर्ष में पढ़िए लिखा है, चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर। दूसरी चीज है नंबर 2, दिल। शरीयत की बातें अपने दिल पर लिखी हुई दिखाती हैं और उनका दिल भी उन पर गवाही देता है। नंबर 3 क्या लिखा है, उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्जाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। और चौथा नंबर है कहने की आर। बाइबल के अंदर ये 4 इस्तिलाह या 4 ऐसे नाम जो ज़मीर से जोड़े गए, असल में इन लफ्जों के अंदर ज़मीर की शक्ल है। क्योंकि साउल ने ये कहा कि वो कौमें कैसे सही काम कर रही थी। सोचो अगर शरीयत कहती है माँ बाप की इज्जत करो, तो जिनके पास नहीं है शरीयत तो क्या वो नहीं करते थे माँ बाप की इज्जत? वो करते थे। तो कैसे करते थे? ज़मीर से। यही बात साउल ने उनसे कही कि तुम इस बात पर फख्र ना करो कि तुम्हें शरीयत दी, अगर मिली भी तो तुम कौन सा उसके मुताबिक चल रहे हो। तो गैर कौमों को देखो, खुदा ने उन्हें कानून नहीं दिया, पर वो बातन की सुन के, वो ज़मीर की सुन के, यहां लिखा है वो तबीयत से शरीयत के काम करते थे और अपने ही में ही वो शरीयत थे। तो इसका मतलब है उनकी तबीयत उन्हें शरीयत बना रही थी, उनको कानून बना रही थी। दूसरी बात उसने कहा वो बातें उनके दिल पर लिखी थी, दिल से मतलब ज़मीर है। और फिर ये कहा वो बातें उन पर इल्जाम देती हैं, दिल इल्जाम नहीं देता, ज़मीर इल्जाम देता है। और फिर ये कहा उनके ख्यालात उन पर इल्जाम देते और गवाही देते हैं। यहां मैं आपको कह रहा हूं 14वीं आयत मुकद्दसा में ज़मीर को तबीयत का नाम दिया गया, 15वीं आयत मुकद्दसा में ज़मीर को दिल का नाम दिया गया, ज़मीर को ख्यालात का नाम दिया गया। और यहां जो हमने पढ़ा है अमाल 26:14 में ज़मीर को पहने की आग का नाम दिया गया और कहा अगर तुम इसके खिलाफ जाओगे तो तुम दुख उठाओगे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं जब इंसान बुराई का इरादा करता है तो वो अंदरूनी आवाज उसे अगर वो सुने तो उसे बुराई करने से वो रोकती है। तो इसका मतलब है हमारी बाहर की हालत से जिसे बड़ा रंग पाउडर हम करते हैं, इससे तो वो बेहतर है क्योंकि वो आवाज खुदा की क्लियर सुन पाता है। और याद रखिएगा वो अपने ही अंदर एक अलग पर्सनैलिटी है। ज़मीर हमारे अंदर एक अलग शख्सियत है और वो ऐसी शख्सियत है जो हमेशा सिद्धता में, कामलियत में चलता है और वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। वो हमेशा हमें बताता है, हमारी करेक्शन करता है, हमें डांटता है, ये करना, ये ना करना, ऐसे ना करना, वैसे ना करना। ये सब कुछ हम ज़मीर से हासिल करते हैं। और मैंने कहा अगरचे हम जानवरों से कई दर्जे बेहतर गए, उनके अंदर ज़मीर नहीं है, हमारे अंदर ये रखा गया। और यहां हम जब बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं तो इसका मतलब है साउल ने खुदा उससे मुखातिब होकर ये कह रहा है कि इसके खिलाफ जाके तो मुश्किल में पड़ जाएगा। सब बोलिए आमीन। आइए मेरे साथ पढ़िए जरा इमसाल 20 बाब की 27 वर्ष को पढ़िए। इमसाल की किताब 20वां बाब उसकी 27 वर्ष को देखिएगा। इमसाल 20वां बाब उसकी 27 वर्ष। आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है जो उसके तमाम अंदरूनी हाल को दरियाफ्त करता है। पूरी उर्दू बाइबल मुकद्दस के अंदर ज़मीर अपनी असल हालत में सिर्फ इसी जगह पर लिखा गया है, उर्दू बाइबल में और कहीं नहीं है। और उर्दू बाइबल ने इसको पेश करने के लिए मुख्तलिफ नाम लिए गए, ये आगे जाकर हम देखेंगे।
लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरी बाइबल में ये सिर्फ उर्दू के साथ ऐसा है, इंग्लिश ने तो इसे कई जगहों पर कॉन्शियस लिखा है और यूनानी ने भी इसे ज़मीर की असल हालत में लिखा है। अरबी, फारसी, यूनानी और इंग्लिश में ये सीधा ज़मीर की बात की है, लेकिन जब उर्दू में आते हैं, उर्दू ने ज़मीर को आगे बात करने के लिए कई तरह के नाम लिए हैं। बाइबल के अंदर याद रखिए, जब हम ज़मीर को यहां इमसाल 20 बाब की 27 वर्ष को पढ़ते हैं तो लिखा है आदमी का ज़मीर खुदावन का क्या है? बोलिए, चिराग है। खुदावन ने हमें ज़मीर एक चिराग के तौर पर दिया है, वो हमारे अंदर दिए के जैसा जलता है। हम उसकी रोशनी में अपने ख्यालात को, अपने इरादों को, अपने मंसूबों को, अपने कामों को परखते हैं। ज़मीर क्या है? बोलिए, हमारे अंदर एक चिराग के जैसे है। और मैंने कहा उर्दू बाइबल में सिर्फ यहीं पर मरकूम है ज़मीर, और यहां पर यह कहा गया कि ये खुदावन का चिराग है। तुम इसमें अपने किरदार को परखते हो, अपनी मर्जी, अपनी सोचों, अपने इरादों को, हर तरह की चीजों को इसमें परखते हो, और ये तुम्हें सही दिशा देगा, सही तुम्हें सलाह देगा, और तुम्हारी सिमत को ये सही करेगा। बाइबल के अंदर याद रखिए, जब हम लफ्ज ज़मीर पर बात करते हैं तो ये एक वो हिस्सा है जो दिखता तो नहीं है, पर ये एक रियल चीज है, ये एक रियल इनविजिबल पर्सनैलिटी है, और वो विजिबल पर्सनैलिटी को सुधारने और उसे सही करने और उसे उसकी सही हालत में रखने के लिए काम करता है। मैंने आपसे कहा ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एक हवाला मेरे साथ पढ़िएगा, दूसरा सैमुएल और उसका 24 चैप्टर को देखिए। दूसरा सैमुएल उसका 24 चैप्टर और उसकी 10 वर्ष को पढ़ेंगे। देखो मेरे साथ जरा बाइबल से, दूसरा सैमुएल उसका 24वां बाब, उसकी हम 10वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे। और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ, और दाऊद ने खुदावन से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। अब ऐ खुदावन, मैं 24 की 10 वर्ष को पढ़ रहा हूं, दूसरा सैमुएल 24 की 10 लिखा है, दाऊद ने खुदावन से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। अब ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई। जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावन का लिखा है कलाम जाद पर, जो दाऊद का गैबीन था, नाजिल हुआ, और उसने कहा कि यहां पर हम एक वाक्या को पढ़ते हैं, दाऊद ने मर्दमशुमारी की, और लिखा है उसे इस बात का पछतावा हुआ, नदामत उठाई, हाय मैंने गलत किया, बहुत बड़ा गुनाह किया। मुझे बताइए, मर्दमशुमारी आज भी नहीं होती है कि नहीं होती? तो मर्दमशुमारी करना गुनाह था। तो मर्दमशुमारी तो मूसा के जमाना में भी कई बार हुई थी और बड़े लेवल पर हुई थी, और उसके बाद कई जगहों पर। क्यों पास्टर जी, छोटी छोटी मर्दमशुमारी होती रही? क्या यीशु मसीह के जमाने में मर्दमशुमारी नहीं हुई? जब वो लिखा है कि वो अपने नाम लिखवाने के लिए गए, मर्दमशुमारी होना कोई बहुत बड़ा क्या मतलब गुनाह था ही नहीं। लेकिन यहां पर क्या ऐसी वजह बनी, इस पर ध्यान करिए कि दाऊद ने खुदा के लोगों का शुमार किया और उसने कहा ये मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। यहां इसको 24 की पहली आयत को पढ़िए। इसके बाद खुदावन का गुस्सा इस्राएल पर भड़का और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ ये कहकर उभारा कि जाकर इस्राएल और यहूदा को गिन। किसने उभारा? हाँ जी, और किसने गिनती की उनकी? बाइबल कहती है खुदावन का गुस्सा इस्राएल पर भड़का, उसने दाऊद को उनके खिलाफ उभारा कि जाकर उनको गिन, और गुस्सा भी खुदा का भड़का। तो उभारा किसने? यहां मेरे साथ पढ़िए, पहला तवारीख है और उसका देखिए मेरे साथ, गालिबन 21 चैप्टर है। पहला तवारीख उसका 21 चैप्टर देखिए, पहला तवारीख है और उसका 21 बाब देखिए।
पहला तवारीख और उसका 21 बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा। और शैतान ने इस्राएल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इस्राएल का शुमार करे। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते गए कि गलतियां मुकद्दसों का भी पीछा करती हैं, क्या नहीं करती? करती। गलतियां किसी बशर का भी पीछा करती है। वो उन्हें फर्क नहीं पड़ता हम कितने बड़े रास्तबाज हैं या नहीं है रास्तबाज, वो उन्हें फॉलो करती हैं। अगर सच में हम अनॉइंटेड, गिफ्टेड और ब्लेस्ड हैं तो ये फिर ग्रेस और ये विजडम खुदा की तरफ से हमें मिलेगा कि हम उस खता में ना पड़ पाए, हम उस पाप का मुर्तकिब ना हो जाएं। यहां पर लिखा है दाऊद का किसने दिल उभारा? शैतान ने। और लिखा है उसने उठकर गिनती शुरू कर दी। तो दाऊद को क्यों ना पता चला कि ये भाई गुनाह, ये शैतान की आवाज है, खुदा की आवाज नहीं। दाऊद ने अपनी लाइफ के अंदर 3 बड़े गुनाह किए थे, याद है सबको। एक, हत्ती उरिया की वाइफ से उसने शादी से पहले वो पाप कर चुका था, शादी बाद में की। शादी तब की जब उसके हस्बैंड को किला तमाम कर दिया। पहले उसने उसके साथ, बाइबल कहती है, बुरा फेल किया। दूसरा, उसके हस्बैंड को कत्ल कर दिया। और तीसरा, ये उसकी लाइफ का गुनाह था कि उसने शैतान के उभारे में आके खुदा के लोगों की गिनती शुरू कर दी। और बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये तो गलत हुआ, उसका दिल पश्चिमान हुआ। उसी वर्ष पर आइए तो क्या लिखा है, और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ। तो दिल कैसे बेचैन हुआ? क्योंकि ज़मीर ने उसे मलामत करना शुरू कर दी, ज़मीर उसे डांटने लगा। और बाइबल कहती है ज़मीर की आवाज से खुदा अब उससे बात कर रहा है कि ये जो तूने किया है ये मेरी मर्जी के खिलाफ है। दाऊद को खुदा ने मूसा को खुदा ने कहा था शुमार कर इनका। कबीलों के अंदर जब प्रॉपर्टी बांटनी थी तो कहा इनका शुमार करिए कितने हैं। यहां खुदा ने कहा ऐसे, खुदा ने नहीं कहा। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए कि दाऊद नहायत पश्चिमान है। और ये नदामत, ये शर्मिंदगी उसे कैसे मिली है? उसका ज़मीर उससे बात कर रहा है। और ज़मीर कैसे बात कर रहा है? क्योंकि खुदा उसके ज़मीर से बात कर रहा है। हमारे जीवन के अंदर याद रखिए, हम क्रिश्चियन हैं या नॉन क्रिश्चियन हैं, खुदा ने ज़मीर इसलिए रखा है कि खुदा उससे बात करे और वो ज़मीर हम तक खुदा की आवाज को पहुंचा पाए। बाइबल के अंदर जब हम मुतालिया करते हैं, मैंने कहा ज़मीर के ऊपर खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो हमें राय रास्त पर लाने के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करता है। हमें तकलीफ होती है उन लोगों से जो हमेशा रोकते टोकते रहे, हमेशा वो लोग जो हमारी हर बात पर हमें डांटे, ये ना करो वो ना करो। बाइबल कहती है मुबारक है वो जिसके पास सलाहकारों की कसरत है, जो हमें हमारी करेक्शन करने के लिए हमारे साथ हैं। लेकिन हम चूंकि जानवरों के जैसे आजाद लाइफ जीना चाहते हैं और ये चाहते हैं कोई रोकने टोकने वाला ना हो, तो याद रखिए फिर उन्हीं के जैसे हमारा हिस्सा होगा। बाइबल ये कहती है कि खुदा ने इस हिस्से को हमारे लिए हमारे अंदर रखा है ताकि टीस उठे, ताकि पछतावा, ताकि नदामत, और ये पछतावा, ये नदामत खुदा प्रस्ती तक लेके जाता है। याद रखिए हम पैदाइश से मुकाशवे तक बड़े बड़े ऊंचे जोशीले कलाम सुने, पछतावा ही ना पैदा हो तो क्या सुनना। क्यों जी भाई परवेश? टीस ही ना उठे, क्योंकि लिखा है अमाल 2 बाब की 38 में उन लोगों ने जब कलाम सुना तो वह टूट गए। तो क्यों टूटे और क्यों कहने लगे ऐ भाइयों बताओ हम क्या करें? ये अमल कैसे पैदा हुआ? ज़मीर खुदा की आवाज को सुन रहा है और उन्हें मलामत कर रहा है, उन्हें डांट रहा है। बाइबल के अंदर याद रखिए हम ज़मीर के लिए उर्दू बाइबल में मुख्तलिफ नाम देखते हैं। देखिए जरा मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 8 बाब की 7 वर्ष को देखिएगा। पहला कुरिन्थियों 8वां बाब उसकी 7वीं वर्ष में लिखा है
लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि लिखा है बाज को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल चूंकि कमजोर है आलूदा हो जाता है। यहां पर उर्दू ने कहा उनका दिल कमजोर हो जाता है, इंग्लिश ने ऐसे नहीं कहा। इंग्लिश ने कहा द कॉन्शियस ऑफ देम वीक, के उनका ज़मीर कमजोर हो जाता है। फिर आगे पहला उर्दू बाइबल ने दिल कहा, पर मैंने कहा ये नंबर 1 उर्दू बाइबल ने दिल कहा, पर इंग्लिश ने कॉन्शियस कहा। इंग्लिश ने यहां पर इसका मतलब है इंग्लिश बाइबल उर्दू से बेहतर बात कर रही है, क्योंकि वो सीधा ज़मीर को मुखातिब कर रही है। सिर्फ गोश्त खाना हमें कमजोर नहीं करता, हमारे साथ और कई आदतें जुड़ी हैं जिनके हाथों हम कमजोर पड़ जाते हैं, अपने ज़मीर को कमजोर कर देते गए। बाइबल मुकद्दस याद रखिए हमें यह सिखाना चाहती है कि अगर तुम कॉन्शियस की आवाज को सुनोगे तो वहां तुम्हें खुदा बोलता दिखेगा। अगर जिस्म की सुनोगे तो जिस्म तो रूह के खिलाफ है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैं कई बार आपको कह चुका हूं, शैतान है हमारा दुश्मन, हमारा जिस्म हमारा दुश्मन है। और मैंने कहा बातन नजर नहीं आता, इनर मैन दिखता नहीं, पर वो बाहर के इंसान को सुधारने पे लगा है। और हम इसी को धुआं दे दे के हम जितना बाहर छोड़ते हैं उससे कई गुना तो अंदर लेके जाकर वो हाथ जोड़ता है, भाई मेरा काम तुझे सीधा करना है। आमीन। अब बाइबल क्या कह रही है? पहली चीज उसने कहा ज़मीर के लिए उर्दू बाइबल ने दिल कहा, इंग्लिश ने उसे सही ज़मीर कहा। नंबर 2 पहला तिमोथियस पहला बाब उसकी 5 वर्ष में नेक नीयत, यहां पर भी लफ्ज वही इंग्लिश का यूज हुआ है। हुक्म का ये मकसद है कि पाक दिल और नेक नीयत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। उर्दू ने कहा नेक नीयत, इंग्लिश ने वही लफ्ज लिया गुड कॉन्शियस, उसने कहा तुम्हारा अच्छा ज़मीर। फिर आगे नंबर 3 है दीनी इम्तियाज, पहला कुरिन्थियों 10 बाब की 25 वर्ष में जो कुछ कसाबों की दुकानों पर मिलता है वो खाओ और दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो। याद रखिए ये तो सिर्फ मैंने 3 लिए हैं, लेकिन इसके जैसे कई और नाम हैं जो उर्दू बाइबल ने ज़मीर के लिए हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में देखो तो सीधा यही है। और यहां के लिए ये 4893 नंबर का ये यूनानी का लफ्ज है। यूनानी बाइबल भी जब ज़मीर की बात करती है तो सीधा यही लफ्ज इस्तेमाल करती है, सोनी बेसिस इसी लफ्ज को वो लेती है, और ये 4893 नंबर का लफ्ज है। यूनानी बाइबल सीधा ज़मीर की बात कर रही है, इंग्लिश बाइबल सीधा ज़मीर की बात कर रही है, उर्दू ने बहुत खलारा डाला है। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर जब हम ज़मीर का जिक्र पढ़ते गए तो मैंने कहा यह बाइबल के अंदर खुदा का चिराग है, क्योंकि खुदा ने हमारे अंदर इसे रखा है हमें रोशन करने के लिए। आमीन। और जिसका चिराग बुझा है सोचो उसकी लाइफ कितनी तारीक है, उसकी लाइफ कितनी तारीक है। और मैं ये कहता हूं कि हमारे जीवन में अगर हम ज़मीर की नहीं सुनते तो मतलब पैने की आर पर हम लात मारते हैं। और इससे पहले सुनिए, ज़मीर रूह के मिजाज और हमारे एहसासात और जज्बात की डेली तफ्तीश करता है, उसे कटारे में होना होता है इन चीजों को, और ये उनकी हमेशा तफ्तीश करता है, ये उनकी करेक्शन करता है। और हमारे ही अपने अंदर ज़मीर एक सेंसर बोर्ड के जैसा है। कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड को दी जाती है, ऐसा ही है, तो वो पहले कहते ये चीजें नहीं हो सकती रिलीज, ये नहीं हो सकती, और वो उसको काटते हैं। हमारे अंदर ज़मीर क्या है बोलिए? एक सेंसर बोर्ड के जैसा है। वो हमें बताएगा ये तुझे करना रवा नहीं, ये तुझे बोलना रवा नहीं, ये देखना तुझे रवा नहीं। आज की क्रिश्चियनिटी ने जैसे क्रिश्चियन लाइफ को लिया है, असल में क्रिश्चियन लाइफ ये नहीं है, याद रखिए। मैं अक्सर कहता हूं
खुदा मसीहों का नहीं बल्कि सीरियस लोगों का है। उसे उन लोगों की कदर रहती है जो हमेशा उसे ऑनर करते हैं। साफ लिखा है, तुम मेरी इज्जत करोगे मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, जो मुझे बेकदर करेगा मैं रुसवा उसे कर दूंगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें अगर ये चीज, अगर इस टीस का एहसास नहीं होता, हमें दर्द नहीं उठता अंदर से, पछतावा नहीं हमारे अंदर, हम कहीं उस कटाघरी के तो नहीं कि जिनका जमीर ही डेड हो गया। आप इमेजिन करो उस गाड़ी का जिसका ड्राइवर रात के सफर करते सो जाए, क्या हाल होगा उस गाड़ी का, है ना? मैंने कहा इमेजिन करो उस गाड़ी का जिसका ड्राइवर सो जाए, आप फिर तसव्वुर करो उस लाइफ का जिसका जमीर सो जाए, क्योंकि फिर बदी की कोई हद नहीं है, उसका एहसास ही खत्म हो जाता है, उसे अंदाजा नहीं कि वो किस कदर दलदल में फंस चुका है। बाइबल हमें ये सिखाती है, जहां बाइबल के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं लिखी तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसे कर सकते हैं। उसका मतलब यह है कि यहां कॉन्शियस में खुदा ने उन चीजों को फिट कर दिया है। क्या एग्री हो मेरे साथ? आमीन। अब बोलोगे शराब पीना चलो लिखा है, चर्च पीना कहां लिखा है, पाउडर पीना कहां लिखा है, सिगरेट पीना कहां लिखा है? भाई एक चीज अगर लिख दी तो दूसरी चीजों तो यहां फिट कर दी है। जमीर इससे भी बड़ी चीज है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब शरीयत दी उनको तो वो नहीं चले, तो गैर कौमें कैसे चल रही थी? क्योंकि बातन था उनके अंदर, इनर मैन। उसने कहा वो उनकी सिद्धता में काम कर रहा है, वो उन्हें बता रहा है क्या करना। और मैं कहता हूं याद रखिए, शैडो के लोग हमसे कदरे बेहतर थे कि वो इनर मैन की सुन के भी सीधे हैं। हम क्लियर जमाने में जी रहे हैं लेकिन सरासर अंधेरे में है। ऐसा ही है। शैडो क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना ऐहदनामा। और मैंने कहा वहां ऐसी कौमें जिनके पास था ही नहीं शरीयत, कवानीन, कुछ भी ला नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। और मैंने कहा बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, वो शैडो में भी जी के अपने बातन की, ज़मीर की, कॉन्शियस की सुन के वो सही जी रहे हैं, और हम पढ़ के भी हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। ओह लॉर्ड, हालेलुया। सब बोलिए आमीन। सो याद रखिए, हमारी बेऐब और बेदाग मसीही लाइफ का भेद ज़मीर की पाकीज़गी में जुड़ा है। हम उसकी सुनते हैं और वो पाकीज़गी की हालत में रहता है, तो वो हमारी लाइफ को बेऐब करने और मैंने कहा उसे बेदाग रखने में काम करता। और ये भेद इसी बात में है, हम उसकी सुने, हम उसकी माने। अगर नहीं माने तो मैंने कहा फिर उसी गाड़ी के जैसे कि जिसका ड्राइवर ही सो जाए। और एक और चीज है, हमारे बाहर के इंसान से अंदर का इंसान कदरे बेहतर है, कदरे बेहतर है, क्योंकि बाहर का इंसान सरकश, बागी और नफ्सा नफ्सी के आलम में लालच के अंदर है। इसे अंदर के इंसान को कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कि वो खुदा के साथ जुड़ा है, और बाहर का इंसान बाहर की दुनिया के साथ जुड़ा है। बाइबल मुकद्दस हमें इन चीजों के बारे में बहुत बारीकी से सिखाती है। खुदावन ने अब्रानी में कहा, ऐ साउल पैने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए, बोलिए ऊंची आवाज में। तो असल मतलब यह था ज़मीर की आवाज के खिलाफ जाना। आज की यूथ, आज के चर्च में मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने ज़मीर की आवाज के खिलाफ जाना हमारे लिए मुश्किल है, यूजलेस है, बेकार और बेफायदा है। यहां इसी वर्ष को जो हमने पढ़ी है, ग्रंथियों की अमाल 26 की 14, जिसमें पढ़ा पहने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। बाइबल ने इसका बड़ा आसान तर्जुमा लिया है, वो है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, न्यू लिविंग बाइबल, क्योंकि बाइबल के बहुत सारे तर्जुमे हैं। तो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन ये कहती है, यूजलेस फॉर यू टू फाइट अगेंस्ट माई विल, कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाना। वहां लिखा है पहने की आड़ पर लात मारना। ये बाइबल कहती है
कि तेरे लिए बेकार है माय विल, मेरी मर्जी के अगेंस्ट जाना, मुजाहमत करना। मैं आप पर सवाल छोड़ता हूं, मुझ पर भी, हम सबों पर सवाल छोड़ता हूं। अपने आप से ये सवाल करिए, मैं लाइफ में खुदा की मानता हूं कि अपनी मानता हूं? मैं लाइफ में खुदा की मानता हूं अख्तर भाई, क्यों शानी, यूनुस भाई? हम खुदा की मानते कि अपनी मानते? क्योंकि यहां ये कह रहे हैं तुम खुदा की मर्जी के अगेंस्ट जाके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसा ही है, तुम बेकार हो, तुम यूजलेस हो। और बाइबल यूं कहती है कि ये अब्रानी के अंदर जो मुहावरा कहा, वो मुहावरा इतना जबरदस्त है। आपको पता है ये मुहावरा किससे कहा गया? किससे कहा गया ये मुहावरा? साउल से। आपको लगता है कि साउल ने अपनी लाइफ में फैने की आग पर लात नहीं मारी? बोलिए, मारी कि नहीं मारी? उसने मारी। अब सुनिए, वो मैं आपको लेके जाता हूं। खुदावन सिर्फ जमीर के वसीले से ही आगाह करता है हमें, क्या बाइबल से नहीं करता? बाइबल से भी करता है। एंजल्स के वसीले से हमने बाइबल के अंदर खुदा के पैगाम आते देखे। रोया के वसीले से खुदा की आगाही मिलती है, रेमा के वसीले से आगाही मिलती है, प्रॉफिट्स के वसीले से आगाही मिलती है, ख्वाब के वसीले से आगाही मिलती है, और भी कई ऐसे तरीके हैं। सोचो खुदा हमसे बात करने के लिए कितना वो बेचैन है और कितने तरीके इस्तेमाल करता है हमें सुधारने के लिए, और हम बिगड़ने के लिए उन्हीं रास्तों को बंद करते गए, इग्नोर करते गए। मेरे साथ देखिए अमाल की किताब, उसका 20वां बाब, उसकी 21 और उसकी 22 वर्ष को पढ़िए, जरा देखिए। अमाल की किताब 20वां बाब, उसकी 21 और उसकी 22 आयत मुकद्दसा में लिखा है, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना, हमारे खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? साउल कह रहा है, जो पालूस बन चुका है। और किसके एरिया में जाके कह रहा है? यरूशलेम में। कहता है, ऐ यूनानियों, ऐ यहूदियों, यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। ये एरिया उसका नहीं था, ये एरिया उसका, तो ये किसका था? ये पतरस का एरिया था। पढ़िए इसको आगे 22 वर्ष में। अब देखो मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं, ना मालूम कि वहां मुझ पर क्या गुजरे। रूह में बंधे जाने से क्या मतलब है? क्या मतलब है कि मैं बंधा हुआ जाता हूं? क्या रूह के बोझ में जाता हूं? रूह से भरा हुआ जाता हूं? उसकी मर्जी। हाँ, बाइबल कहती है, वो ये कह रहा है मुझे खुदा का रूह अलाउ नहीं कर रहा, परमिशन नहीं दे रहा कि यरूशलेम में जा, और मुझे यूनानियों को वचन देना है, मुझे यहूदियों को वचन देना है, और उन्हें यह कहना है कि यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करो। और बाइबल कहती है हालांकि उसे बांध दिया गया कि तू इस सीमा को पार नहीं कर सकता, तू उस एरिया में नहीं जा सकता। सुनिए, खुदा ने यहां, मैंने ये लिस्ट बनाई है, सबसे पहले उसे शागिर्दों की मार्फत उसे ये मैसेज दिया। अमाल 21 की 4 को पढ़ेंगे। अमाल 21 की 4 में लिखा है, जब शागिर्दों को तलाश कर लिया तो हम 7 रोज वहां रहे। उन्होंने रूह की मार्फत साउल से कहा, यरूशलेम में कदम ना रखना। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं 7 दिनों की फेलोशिप हुई, दुआ वर्शिप सब हुई, लेकिन पाकरू जब आया, पाकरू ने डिसाइपल्स को इस बात के लिए उभारा, साउल को मना करो, यरूशलेम में मत जाए। अब वो जाने के लिए रेडी है, तो क्या कर रहा है? पैने की आड़ पर लात मार रहा है। नंबर 2 देखिए, वहां लिखा मैंने, नंबर 2 उकबस नबी की मार्फत है, 21 की 11। और उसने हमारे पास आकर पलूस का कमर बंद लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, रूह कुदस यूं फरमाता कि जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाले कर देंगे। नंबर 1 डिसाइपल्स के वसीले से मना किया,
नंबर 2, एक प्रॉफिट आया और कहा ये जिसका कमर बंद है, उसी तरह उसने वो बांधे अपने हाथ पांव और कहा जो यरूशलेम में जाएगा जिसका ये है उसके साथ ये अख्तियार करेंगे, यहूदी रवैया रखेंगे। नंबर 3, 20 रूह कुदुस की मार्फत खुदा ने उसे मना किया। अब देखो मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और ना मालूम कि वहां मुझ पर क्या गुजरे। नंबर 4, 22 17 और 18 वर्ष में खुदा की मार्फत अब उसे आगाही मिली कि चल निकल, यरूशलेम में ये लोग तेरी गवाही कबूल नहीं करेंगे। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर हैकल में दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि मैं बेखुद हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है जल्दी कर और फौरन यरूशलेम से निकल, क्योंकि मेरे हक में तेरी गवाही कबूल ना करेंगे। खुदा ने मुझे बताइए इस आदमी को सीधा करने के लिए कैसे कैसे तरीके नहीं इस्तेमाल किए। डिसाइपल्स लिखा है, वो बोले, प्रॉफिट बोला, होली स्पिरिट बोली, खुद खुदा ने बात की, लेकिन ये वाजिब है मुझे यहूदियों और यूनानियों के अंदर जाकर प्रचार करना है। और बाइबल ये कहती है उस आदमी ने यरूशलेम तो छोड़ा, पर पता कैसे? जंजीरों से बंधे हुए, दुख उठाकर, मार खा के, जलालत उठाकर, रुसवाई अख्तियार करके। यहां 22 की 21 में पढ़िए तो लिखा है खुदा ने कि उसे ऑफर की। क्या ऑफर की? उसने मुझसे कहा जहां मैं तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर भेजूंगा, पर यरूशलेम में मत जा, वहां मत जा, दूर दूर में तुझे भेजूंगा। खुदा ने इसकी तब्दीली के दिन ही इसके साथ ये वचन जोड़ दिया था कि पैने की आड़ पर लात मात मारना ये तेरे लिए मुश्किल है। कई बार याद रखिए, हम खुदा की आज्ञाओं को, उसकी नसीहत, हदायत और इंस्ट्रक्शंस को इब्तदाई अपनी मसीही लाइफ में तो याद रखते हैं, पर बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डे बाय डे हालांकि सरगर्म होनी चाहिए। हमें दुआ में, हमें चर्च में, वफादारी में, सब चीजों में कई गुना बढ़ना चाहिए। हम ढीले पड़ते जाते हैं। मुझे याद है कि जब मसीही लाइफ में मैं था, मसीह को कबूल किया, बहुत सरगर्म, और सेम वो हालत कई नौजवानों में देखते गए। छोटे से छोटे गुनाह में भी उन्हें बहुत बड़ा गुनाह नजर आता है, और बाद में बड़े बड़े गुनाहों में उन्हें छोटे छोटे वो गुनाह नजर आते हैं। कोई गल नहीं, कर लो, कोई गल नहीं, हननिया सफीरा, और कोई गल नहीं, छोटा या झूठी बोलना है, कोई गल नहीं है ना, और कोई गल नहीं, और कोई फिर बंदा कोई गल में फिर बहुत दूर निकल जाता है। बाइबल के अंदर हम ये सीखते हैं कि उस बुलाहट के दिन, तब्दीली के दिन जो खुदा ने बात की हमसे, हम उस रेवलेशन को ग्रिप करके रखे। साउल उस वचन को बाद में भूल गया कि पैने की आड़ के खिलाफ मुझे कभी नहीं जाना, और बाइबल कहती है वो गया और उसे मार पड़ी, जंजीरों में बंधे हुए उसे यरूशलेम को छोड़ना पड़ा। खुदा, मैंने कहा, सिर्फ ज़मीर से ही नहीं, उसी को यूज नहीं करता। रूह कुदस है, एंजल्स हैं, और बाइबल है, डिसाइपल्स हैं, बाइबल कहती प्रॉफिट्स है, कई तरह के जराए हैं सिर्फ हमें सुधारने के लिए। अंदर का इंसान तो सुधरा पड़ा है, और बाहर के इंसान को सुधारने के लिए सोचो कितने खुदा ने वसाइल बना कर रखे गए हैं। आइए बाइबल से मेरे साथ एक कहानी को पढ़िए। पहला सैमुएल और उसका 2 बाब और उसकी 29 वर्ष को देखिए। पहला सैमुएल 2 बाब उसकी 29 वर्ष को, 2 बाब की 29 वर्ष में लिखा है, बस तुम क्यों मेरे उस जविया और हदिया को जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया लात मारते हो? तुम क्यों अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, ताकि तू मेरी कौम इस्राएल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो। फिर बोलिए, पैने की आड़ पर लात मत मार। ऊंची आवाज में बोलिए, पैने की आड़ पर लात मत मार। हमने ये पढ़ा, एली काहिन के बेटे खुदा के हदियों को क्या करते हैं? लात मारते हैं। एली का खानदान याद रखिए, नस्ली एतबार से यहूदी था,
और कॉस्ट के हिसाब से ये एक ऊंचे कबीले से मुंसलिक है। और वो कौन सा है? इस्राएल के अंदर तो 2 ही कबीले बड़े हैं। कौन कौन सा बोलिए? नंबर 1 कहानत का, नंबर 2 लावी का। और ये कास्ट के हिसाब से मैंने कहा एक बड़े कबीले से मुंसलिक है। और बाइबल कहती है नस्ल के हिसाब से यहूदी है, काम के हिसाब से काहिन है, करदार के हिसाब से करप्ट है। पढ़िए मेरे साथ 2:12 में, एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावन को ना पहचाना, उन्होंने खुदावन को ना पहचाना। सोचो, कहानत की पोजीशन पर और डेली पुलपट पर प्रीच करना, पुलपट पर आकर लोगों की कुर्बानियां करना, खुदा के हुजूर उनकी शफायत करना, ये उनका डेली का काम है। पर लिखा है खुद उन लोगों ने खुदा को नहीं पहचाना। और लिखा है वो करदार के हिसाब से करप्ट लोग थे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि एली के बच्चे उन लोगों की तस्वीर हैं जो साथ साथ क्रिश्चियन लाइफ जीते गए और साथ साथ पहने की यार पर लात मारते गए। डेली ज़मीर को इग्नोर करना, डेली खुदा की आज्ञा, उसके वचन और उसकी आवाज को इग्नोर करना, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी सक्सेस चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉस्पर लाइफ चाहिए। ये सब चीजें बेकार है खुदा की हजूरी के बिना, खुदा में चले बिना। याद रखिए, हम बाइबल से ये पढ़ते गए, एली के बच्चों की गुनाहों की लिस्ट पता क्या है? 2 बाप की 12वीं वर्ष में वो शरीर थे। 2 बाप की 17 वर्ष में क्या लिखा है? नंबर 2 उनका दूसरे गुनाह की लिस्ट क्या है? सो उन जवानों का गुनाह खुदावन के हुजूर बहुत बड़ा था, क्योंकि लोग खुदावन की कुर्बानी से क्या करने लगे? घिन खाने लगे। क्यों घिन खाने लगे? सबसे अच्छा जानवर के अंदर गोश्त कौन सा होता है? तो उसने खाते ही रहते हो। कौन सा होता है? भाई तारक में चंबदल है, कौन सा लेके आते हैं? रान का। सोचो, जब एक आदमी बछड़ा लेकर आया, कुर्बानी करने लगे, तो काहिन का नौकर आया कि काहिन को बारबेक्यू करना है ना, उसे रान का गोश्त चाहिए। उसने कहा मैं पहले खुदा के लिए दूंगा, उसने कहा मैं तुझसे झगड़ा करूंगा, पर मुझे पहले काहिन के लिए बारबेक्यू करना, टिक्का बोटी करनी है। साफ लिखा है कबाब बनाने हैं काहिन के लिए, तो मुझे यही गोश्त चाहिए। बाइबल कहती है वो लोग काहिन से और खुदा की कुर्बानी से घिन खाने लगे। हमारा बेस्ट खुदा को होना चाहिए, और ये जा रहा है लोगों को। लिखा है उनकी वजह से कहानत जवाल में चली गई। और अगली वर्ष में हम ये पढ़ते कि ये तो और भी घनौना काम था। नंबर 3 जो उनके पापों की लिस्ट है, 2 बाप की 22 वर्ष में, वो उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खिदमत करती थी, क्या करते हैं? एली के बेटे क्या करते हैं? बदजातियां करते हैं। एली के बेटे हम गोशी करते हैं। कहानत के साथ उस खैमा में खिदमत करने वाली मुकद्दस औरतों से जो खुदा की सेवा या खिदमत की गरज से आई हैं। मुझे कहने में इसमें कोई हिचकिचाहट या कोई शर्म नहीं। उसकी वजह यह है कि जब अंदर का ज़मीर सो जाए तो फिर याद रखिए मायने नहीं करता हम किस पोजीशन पे है, क्योंकि यहां इन लोगों को जरा भी हिचकिचाहट नहीं, जरा डर नहीं कि वो किसके हजूर में है। और बाइबल कहती है कहानत डेली चल रही है, ऑफरिंग आ रही है, और खुदा ने उनको देखा ये शरीर हैं, ये बदजातियों में है, और कहा ये मेरा हिस्सा खुद खा जाते हैं, और ये भी कहा मुकद्दस औरतों में ये व्यभिचार के अंदर के। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं एली काहिन अपने बच्चों की बदजातियों पर बात करता है 24 वर्ष में। भाई परवेश ऊंची आवाज में पढ़िए 24 वर्ष को। 24 2 बाप की 24। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूँ, तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। आमीन। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूँ।
आपको लगता है कि आपके बच्चों की बुराई आप पर सामने तब आती है या हम पर तब सामने आती है जब हम सुनते हैं या देखते हैं? सुनने में समाज है, देखने में हम खुद हैं। क्या हमें अपने बच्चों की खुद कमजोरियां, नादानियां, गफलत और उनके पाप नहीं दिखते? बोलिए, दिखते हैं कि नहीं दिखते? और एली को अगर हमारी ही जगह पर रखो तो क्या एली को पता नहीं था कि इसके बच्चे कहानत में वो जुड़ी औरतों के साथ क्या करते हैं? एली को पता नहीं था, वो इंतजार कर रहा था। अगर वो सच में इस बात के लिए होता कि मुझे अपने बच्चों को सुधारना है, तो वो तरले मिन्नत मत करता कि मेरे बच्चों नहीं नहीं ऐसे मत करो भाई, ऐसे ओ मेरा लाडू है, ऐसे मत करो। बाइबल के अंदर साफ लिखा है 29 आयत में खुदा ने इस बात का उससे शिकायत की कि तू मेरी निस्बत अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता है। खुदा कभी शिकायत ना करता अगर सच में उसने अपने हाथ में लाठी उठाई होती। मैंने अपनी लाइफ में देखा है ऐसे माँ बाप को, ऐसे बाप अपने बेटे के लिए या बेटा अपने बाप के लिए, वो दोनों मिलकर ड्रिंक करें, दोनों मिलके नशा करें, दोनों मिलके पाप करें, बेटी माँ के साथ, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए राजदार हैं। और यहां मैं ये कहता हूं हमें खुदा ने ये पोजीशन इसलिए दी है हम अपने सीड को सुधारें। खुदा ने फिर उस सीड के अंदर जमीर को रखा है जिस पर आज हम बात कर रखे गए। अगर यहां से इंस्ट्रक्शन नहीं आती तो जमीर से तो आती है, तो वहां की तो हम सुन सकते हैं। और बाइबल ये कह रखी है खुदा ने कहा एली के बेटे पैने की आड़ पर लात मारते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने इस प्रिविलेज को जो खुदा ने उन्हें बख्शा है अपने कामों से गाली देते हैं, अपने कर्मों से उसे गाली देते हैं। पोजीशन हो सकती है, आपकी सेहतमंदी, आपका प्रॉस्पर होना, हमारा ब्लेस होना, और भी तरह के ऐसे कई जराए हैं जिनमें हम फख्र करते हैं। मैंने कहा ये प्रिविलेज है, लेकिन अगर हमारे काम सही नहीं है तो हम अपने प्रिविलेज को गाली देते हैं। ये अपॉर्चुनिटी बाइबल कहती है एली के बेटों को खुदा की तरफ से मिली, लेकिन सोचिए बाइबल कहती है वो खुदा की आज्ञाओं को नहीं जान पाए। लिखा है उन लोगों ने खुदा को पहचाना ही नहीं। जिसकी लाइफ खुद तारीकी में है वो लोगों को क्या रास्ता दिखाएगा? यही तो सवाल यीशु ने उठाया था। जो खुद अंधा है वो क्या दूसरे को राह दिखाएगा? जिसने खुद खुदा को नहीं जाना उसकी कन्विंसिंग पावर ही नहीं है। याद रखिए वो कभी कायल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चीज मैं अप्लाई नहीं करता मैं लोगों को दे रहा हूं, लोगों के लिए वो आम ही चीज है। लेकिन वो चीजें जो मैं अपने ऊपर लागू कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं फिर वो असर रखती है। आमीन, सब बोलिए आमीन। बाइबल के अंदर याद रखिए यहां पर हम ये पढ़ रखे हैं। सुनो, पहला सैमुएल 2:27 में लिखा है खुदा ने एक प्रॉफिट को फिर भेजा एली के पास। भाई अशरफ ऊंची आवाज में पढ़िए 2:27। तब एक मर्दे खुदा एली के पास आया और उसे कहने लगा खुदावंद यूं फरमाता है, क्या मैं तेरे आबाई खानदान पर जब वो मिस्र में फरौन के खानदान की गुलामी में था जाहिर नहीं हुआ? आमीन। आगे 28 वर्ष में मैं पढ़ता हूं, क्या मैंने उसे बनी इस्राएल के सब कबीलों से चुन ना लिया ताकि वो मेरा काहिन हो और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हजूर अफूद पहने? और क्या मैंने सब कुर्बानियां जो बनी इस्राएल के आग से गुजरानते हैं तेरे बाप को ना दी? बस तुम क्यों मेरे उस ज़बिया और हदिया को जिनका मैंने अपने मस्कन में दिया लात मारते हो? क्योंकि तुम अपने बेटों की क्या करता है? मुझसे ज्यादा इज्जत करता है। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक वो आदमी जिसको खुदा ने ये शहादत बख्शी कि वो आकर यहां खड़ा हो के भी प्रचार करे, इसका ये मतलब नहीं कि वो खता से मुबर्रा हो गया। खता उसको भी फॉलो करती है। खता मैंने कहा गलतियां एक आम क्रिश्चियन को और एक स्पिरिचुअल क्रिश्चियन को और एक ममसूक को भी फॉलो करती है, पर हम पर मुनस्सर है, हम पर डिपेंड करता है हम उनका हिस्सा बने कि ना बने। और बाइबल कहती है कि इन लोगों ने पैने की आड़ पर लात मारी और पता है इसके नताइज क्या निकले?
पैने की आर पर लात मारना कहा तेरे लिए मुश्किल है। इन लोगों ने खुदा के हदियों को लात मारा, नताइज क्या आए? नंबर एक नतीजा 30 वर्ष में लिखा है, एली के घराना अब खुदा के हजूर में नहीं चल पाएगा। 30 वर्ष को पढ़ेंगे। इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता कि ये बात मुझसे दूर हो, अब ये नहीं होगा, अब ये प्रिविलेज तुझे नहीं मिलेगा, ये पोजीशन तेरे पास नहीं रहेगी। सेम आप तसव्वुर करिए साउल के जैसे कि आए साउल, मैंने तुझे लेकर तेरी सल्तनत पड़ोसी को दे दी। से मैंने कहा उस दरख्त के जैसे जिसने फल नहीं लाया और कहा निकाल इसे। यहां पर बाइबल कहती है खुदावन ने कहा उस ममसू की मार्फत के इसको बता, अब तेरा घराना नहीं कायम रहेगा। और नंबर 2 31 वर्ष में लिखा है, एली के घराने में अब कोई बुढ़ा ही नहीं होगा, जवानी में मरेंगे। नंबर 2 ये नतीजा है पैने की आर पर लात मारने का। 31 वर्ष में लिखा, देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरे बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा कि तेरे घर में कोई बुढ़ा ही ना होने पाएगा। जवानी की मौत, उसने कहा अब ऐसा ही होगा, तेरे घर में बच्चे पैदा होंगे, लड़कपन से निकलेंगे, जवानी तक बस निकल गए, बुढ़ापे तक नहीं जाएंगे। वो ये कर्ज किया खुदा ने, ये उनके पैने की आर पर लात मारने का नतीजा। आपको लगता है कि ये सिर्फ इसी के लिए है, हमारे समाज के लिए नहीं है। आज भी जितने लोग टेढ़ी चाल चलते गए, आज भी जो वचन के साथ वफादार नहीं है, आज भी जो पैने की आर पर लात मारते गए, उसने कहा मेरी विल के अगेंस्ट जाएंगे। उसने कहा उनके लिए जीना, सक्सेसफुल होना, ब्लेस होना, ये चीजें उनके लिए मुश्किल है। और यहां मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं आज के सरमन के वसीले से, अपने ज़मीर की आवाज को सुनिए, क्योंकि वो कदरे बेहतर है हमसे। उसे आदत है खुदा की आवाज सुनने की, हमें आदत है गानों को देखने और सुनने की। उसे आदत है खुदा की प्रेजेंस में रहने की, हमें आदत है गलत संगति में रहने की। उसे आदत है तारीकी में रहकर भी, पोशीदगी में रह के भी खुदा के साथ जुड़े रहने की। हमें आदत है जाहिरी हालत में रह के भी, मैंने कहा तारीकी में और पाप में रहने की। उसमें और हमें बहुत फर्क है। कॉन्शियस, मैंने कहा ये वो हिस्सा है, याद रखिए हमें सुधारने में इसका बड़ा रोल है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा खुदा ने सिखाया ये मेरा चिराग है, तुम अपने इरादों, कामों, अपनी लाइफ को परखोगे इसमें, और ये तुम्हें बताएगा कहां कमी है, कहां घाटा है, कौन सी चीज टेढ़ी है, कौन सी नहीं टेढ़ी है। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, यहां मेरे साथ नंबर 3 जो खुदा ने इनके ऊपर कर्ज किया उस प्रॉफिट के वसीले से लिखा है, एली के घराने में वो जो बच रहेगा, लिखा वो उसकी आंखों को घुलाने और उसके दिल को दुख देने के लिए रहेगा। उसने कहा जिसको मैं नहीं काटूंगा कहानत से, वो रहेगा तो, पर क्या होगा, सबको, एली के परिवार को रुलाता रहेगा उसके कामों से। इसको पढ़ लीजिए, और तेरे जिस आदमी को मैं अपने मस्बा से काट नहीं डालूंगा, वह तेरी आंखों को घुलाने और तेरे दिल को दुख देने के लिए रहेगा, और तेरे घर की सब बढ़ोती, देखा, अपनी ठहरी जवानी में मर मिटेगी। ये चीजें आज भी लोगों की लाइफ में है, क्योंकि टेढ़ापन है तो ये चीजें आज भी हैं। अगर मोहब्बत है तो अदल नहीं है, बोलिए। खुदा में सिर्फ मोहब्बत की बात करोगे, अदल की नहीं, तो फिर ये नाइंसाफी है। वो मोहब्बत का और वो न्याय का, वो अदल भी साथ साथ ही करता है, वो बैलेंस तभी रहता है, पलड़े तभी बराबर रहता है। यहां पर नंबर 4 खुदा ने कर्ज किया 34 वर्ष में, एली के दोनों बेटे एक ही दिन मर जाएंगे। पाप कब तक करेगा ये आदमी, और कब तक पाप बढ़ेगा? मुझे बताइए शैतान का खाना क्या है? कई बार हम बात कर चुके हैं। रात को बड़ी जबरदस्त बिरयानी थी, ये तो हमारा खाना है। शैतान का खाना क्या है? नहीं, अलसी दे, वो भी बड़े मजे दे। बाइबल के अंदर याद रखिए शैतान का खाना पाप है।
हम जितना पाप करते हैं उसे खाना डालते हैं, हम जितना गुनाह करते हैं उसे ताकतवर करते हैं, उसे कमजोर करना है, लागर करना है, लकवा मारना है, पैरालाइज करना है। क्या करना है? पाप को खत्म करना है लाइफ में। और यहां मैं आपको कह रहा हूं असल क्रिश्चियन लाइफ यही है। क्रिश्चियन लाइफ का सबसे पहला सबक सेल्फ कंट्रोल है। अपनी भावनाओं को पकड़ो, अपने जज्बात को पकड़ो, ख्वाहिशों को पकड़ो, सोचो, इरादों को अपनी गिरफ्त में करो। कईयों का तो जिस्म उनका बॉस है, पर कई लोग जानते हैं हमारी आत्मा वो बॉस बनेगी और वो बताएगी क्या करना है और क्या नहीं करना। आमीन। यहां पर पांचवा इनका गुनाह, नंबर 5वां 36 वर्ष में एली का घराना एक रोटी के टुकड़े के लिए भी मोहताज हो जाएगा। जिनको कभी चाहिए था चिकन बिरयानी के लिए गोश्त, जिनको कभी चाहिए पुलाव के लिए, कभी चाहिए मतलब टिक्का बोटी के लिए, अब क्या है? रोटी का एक खुश्क नवाला भी उन्हें नहीं मिलेगा और ये तरसेंगे। पढ़ो इसको मेरे साथ 34 वर्ष में। और जो कुछ 36 वर्ष, 36। और ऐसा होगा कि हर एक शख्स जो तेरे घर में बच रहेगा एक टुकड़े चांदी और रोटी के एक गिरदे के लिए उसके सामने सजदा करेगा और कहेगा कहानत का कोई काम मुझे दे दीजिए, ताकि मैं रोटी का एक नवाल, एक छोटी सी दुआई करा लो मेरे को, लो है एक आयत ही पढ़ा लो, पर को 10 रुपये चंदा पा दियो। ये हाल होगा उस वक्त उनका। बाइबल कहती है ये सब इसलिए था कि नताइज आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे। जो बोएंगे, हम क्या सोचते हैं वो कभी उगेगा नहीं। अगर जिस्मानी जिंदगी में सोच लो, यहां दाने रख दो सारी जिंदगी नहीं उगेगा, मट्टी में बो दो उगेंगे। अच्छा बोएंगे अच्छा, बुरा बोएंगे तो बुरा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये जिसको कल अपनी लाइफ चाहिए, आपको क्या लगता है क्रिश्चियन लाइफ ये है आज देखकर चलना है या कल देखकर चलना है? नहीं नहीं नहीं, क्रिश्चियन लाइफ कल देखकर चलना है, आज देखकर नहीं चलना। क्योंकि वो 5 कवारियां आज का ही देखकर आई थी, और चलो आज ही तेल लेके जाइए, तो वो 5 कवारियां कल का सोचकर आई थी। जब देर लगी तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी। कवारियों की बात नहीं, असल में क्रिश्चियन लाइफ समझाई गई है कि अगर तुम क्रिश्चियन लाइफ हमेशा सही जीना चाहते हो तो कल का देखकर चलो। आमीन। कल का देखकर कि कल नताइज गलत ना आए। आज प्रेयर लाइफ जीनी है, कल नताइज गलत ना आए। आज होली लाइफ जीनी है, कल मैं किसी बदनामी और शर्मिंदगी का हिस्सा ना बनूं। आज सेल्फ कंट्रोल में जीना है। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। और मैं खुदा का खादम होने के नाते डिक्लेयर करता हूं ये ग्रेस आपकी लाइफ का हिस्सा बने। बोलिए आमीन। खुदा ये विजडम आपको बख्शे, आप चल पाओ सिद्धता में। बोलिए आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है एली के बेटे मुकम्मल सरकशी में थे। 2 वर्सेस इनको जल्दी से पढ़ेंगे, और दोनों बड़ी मतलब खतरनाक वर्सेस हैं, हिला देने वाली। मेरे साथ पढ़िए पहला तिमोथियस 4 बाब की 2 वर्ष को पढ़िए। पहला तिमोथियस 4 बाब और उसकी 2 वर्ष को ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। ज़मीर की आवाज शर्मिंदगी का हमेशा हमें एहसास कराती है, नदामत का, पशेमानी का एहसास इससे पैदा होता है। और यहां पढ़ लीजिए भाई प्रवेश, पढ़िए ऊंची आवाज में। 4 बाब की 2 वर्ष में, यह उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गरम लोहे से दागा गया। पहला लफ्ज है रियाकारी, इंग्लिश में हिपोक्रेसी आया है। और याद रखिए हिपोक्रेसी या रियाकारी इसका खास तल्लक एक्टिंग से है, थिएटर की लाइफ से है। थिएटर पे असल में इंसान वो नहीं होता जो वहां पर हमें नजर आ रहा होता है, ऐसा ही है। मैंने कहा रियाकारी या हिपोक्रेसी का तल्लक एक्टिंग से है। बहुत सारे लोग हैं, आपको लगता है जो हम दिखाते हैं लाइव वो है, असल में लाइव वो है जो हम छुपाते हैं। वो लाइफ है क्योंकि हम उसे छुपा रहे हैं। और यहां मैं आपको कह रहा हूं रियाकारी इसी से मुंसलिक है कि हम विश्वासी नहीं है, हम सही तरह से उस तरह के क्रिश्चियन
क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि हमें सब पाप के चक्कर मार कर भी पता है संडे कोई नहीं जाकर जय जयकार कर लेंगे, और भाई आप तो कर लोगे पर वो सुनेगा तो सुनेगा। बाइबल के अंदर जब यहां तिमोथियस के खत में इन लोगों की बात की गई तो कहा वो रियाकारी के बायस जिनका दिल गोया गर्म लोहे से, और मैंने कहा ऐसे लोग असल हालत को छुपाते हैं और जिस शनाख्त के वो लायक भी नहीं होते उसी से वो कहलवा रहे होते हैं, और नहीं जी मैं सिस्टर हूं, और नहीं जी मैं ब्रदर हूं, और मैं एवेंजलिस्ट हूं, मैं पास्टर हूं, ये चीजें दिखाने की हैं। तो देखो सीक्रेट में वो क्या करते हैं, क्योंकि सीक्रेट की असल लाइफ है। इसलिए तो कहा जो तुम तन्हाई में करोगे उसका अजर तुम्हें ओपनली दिया जाएगा। कोठड़ी में दरवाजा बंद करके कर तो ये अलग है, इंग्लिश में लिखा है सीक्रेट में जो तू करेगा। और हमने इफिसियों 4 बाब की 19 वर्ष को पढ़ा है, उन्होंने सुन होकर शहवत प्रस्ती को अख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करे। और मैंने कहा जिनका जमीर मर जाता है वो उस कटागरी के हैं जो बेशर्मी और बेहयाई के एहसास से महरूम हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, और इससे मतलब ये है एहसासे दर्द को खो देना। जब पहले पहल जमीर की बात ना मानी तो एक टीस उठी हल्की से, एक दर्द उठा, एक पछतावा उठा, पर अगली बार फिर उठा, अगली बार फिर उठा। अब वो उठते उठते वो तंग आ चुका, हम करते करते तंग नहीं आए, और उसने फिर हाथ जोड़ ली कि बस भाई और कितनी मैं तुझे, और कितना समझाऊं मैं तुझे, और कितना। और मैं आपको कह रहा हूं ये खतरनाक हालत है, ये वेरी डेंजरस कंडीशन। जब इंसान के अंदर गुनाह का एहसास मर जाए तो मतलब फिर कोई बदी कोई गुनाह की हद ही नहीं है, फिर वो आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हमने बाइबल से ये पढ़ा है कि पैने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए क्या है, बोलिए मुश्किल है। और मैंने कहा ये ज़मीर की बात है, और ज़मीर हमारे ही अंदर एक अलग शख्सियत है, और वो कदरे इससे बहुत बेहतर है, क्योंकि उसे पाकीज़गी चाहिए, इसे पाप चाहिए, उसे सीधा स्वर्ग चाहिए, इसे नरक चाहिए, क्योंकि ये शैतान की सुन लेता है। अब मुझे बताइए, शैतान के अंदर तक रसाई नहीं है, उसकी सिर्फ बाहर तक रसाई है, पर अंदर से हिला सकता है वो हमें, बाहर की चीजों को हिला के। हम चूंकि नजर बाहर की चीजों पे है, और मैंने कहा वो बाहर की चीजों को इस्तेमाल करता है हमें अंदर से हिलाने के लिए। और बाइबल ये कहती है कि अगर उसकी रसाई नहीं तो तू उसे मौका मत दे। मौका वो बाहर का है, पाप के करके और तरह के गलत कामों की वजह से उसे मौका मिलेगा, और वो तुझे अंदर से पकड़ेगा, वो ग्रिप करेगा, वो हिला देगा। सब बोलिए आमीन। हमने साउल की लाइफ को पढ़ा, अब्रानी का मुहावरा जीसस क्राइस्ट ने उसे कहा, ऐ साउल पैने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। तो मुश्किल हुआ, बोलिए। बाइबल कहती है जंजीरें बंधी हुई वो यरूशलेम से निकला। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमने पढ़ा एली का परिवार लात मार रहा है डेली, कहानत के काम को नताइज बुरे आए। खुदा मुझे और आपको भी खबरदार कर रहा है कि कहीं हमारा जमीर सो ना जाए, जमीर सो ना जाए, क्योंकि लिखा है तिमोथियस के लोग उसी कटागरी के थे जिनका जमीर डेड हो गया और गर्म लोहे से दागा गया ताकि कुछ उसमें है। तो बाइबल कहती है वो डेड ही मिला, क्योंकि उन लोगों ने शहवत परस्ती को अख्तियार किया। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ये खुदा से आज वादा करिए कि खुदा मेरे अंदर मेरी तख्लीक के दिन से ही तूने मुझे ज़मीर दिया है, बातन दिया है, कॉन्शियस दिया है। और खुदावंद आज से मैं ये वादा करता हूँ तेरी और इसकी हमेशा मैं सुनता रहूंगा, क्योंकि इनका हमेशा मेरे लिए ये मंसूबा रहता है कि हम सिद्धता में चले, परफेक्शन में चले, काम
कामलियत में चले। खुदा मेरी मदद कर मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए खुदा से ग्रेस रिसीव करिए, इस ग्रेस को रिसीव करिए। मैंने कहा जो आज हमारे बीच में है कि तुम अपने ज़मीर को सुनो, क्योंकि वो हमेशा तुम्हें मलामत करेगा, तुम्हें चुभन देगा, तुम्हारे अंदर नदामत और पछतावे का एहसास पैदा करेगा। अगर तुम गलत हो तो सुनो उसकी, क्योंकि वो तुम्हारी बेहतरी चाहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।